नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों। तो अभी कुछ समय पहले से ही कुछ एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें सत्यपाल मलिक जी, जो अभी प्रेजेंट में मेघालय के गवर्नर हैं, उनके कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स को दिखाया जा रहा है जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के लिए कहा है। इस वीडियो में हम सत्यपाल मलिक जी की कुछ पुरानी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे और ये देखेंगे कि इन्होंने कई जगह पे गवर्नर के तौर पे सर्व किया है और क्या क्या कंट्रोवर्सीज इनकी वजह से हुई हैं, क्या क्या कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स और दिए हैं इन्होंने पास्ट में। और फिर इनको बीजेपी पार्टी, जी मैं सरकार नहीं कहूँगा क्योंकि ये बेसिकली बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इतना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बार बार देने के बाद भी किस तरीके से ये बने हुए हैं उस पार्टी में, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में देते हुए अभी इन्होंने बताया कि जब ये पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे फार्मर्स मारे गए हैं और जब भी कोई मरता है तो हम उनके घर परिवार वालों को चिट्ठी लिखते हैं और अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं। तो उस पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनसे कहा कि क्या वो 500 फार्मर जो मरे हैं वो मेरे लिए मरे हैं, ये इनका कहना था। फिर उसके बाद इस बारे में उन्होंने अमित शाह जी से बात की तो अमित शाह जी इनके अकॉर्डिंग ये बोला, अमित शाह जी ने इनको कि वो पागल हो गए हैं, यानी हमारे पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो पागल हो गए हैं। तुम कॉन्शियस रहो, सतर्क रहो और तुम मुझसे लगातार टच में रहो और जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसको देखते रहो। ये बातें कही थी सत्यपाल मलिक जी ने, जिसको लेके अभी वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। तो सत्यपाल मलिक जी के बारे में बताऊं तो ये 4 स्टेट्स के गवर्नर रह चुके हैं। सबसे पहले बिहार के बने 2017 में, उसके बाद जम्मू कश्मीर गए, फिर गोवा गए और अभी ये मेघालय के गवर्नर हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था बागपत से, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बागपत। और सबसे पहले ये चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी जो थी भारतीय क्रांति दल, उसको ज्वाइन किया था 1974 में। बागपत से ये टिकट हासिल किए थे और वहाँ पे जीता इलेक्शन और फिर इस पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद 2004 में इन्होंने बागपत से ही बीजेपी को ज्वाइन किया और 2009 में किसान मोर्चा दल जो है उसके नेशनल इंचार्ज भी रहे। तो ये रीज़न था इनका। इनका कहना ये होता है हमेशा कि किसानों के बहुत ही नज़दीक रहे हैं और यही मुद्दे को लेके ये मोदी जी से मिलने गए थे जहाँ पे ये सारी कंट्रोवर्सी हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया 2017 में बीजेपी पार्टी ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट मैं से कहूँ तो 2017 में इनको बिहार का गवर्नर बनाया और उसके बाद इनका ट्रांसफ़र हुआ जम्मू कश्मीर में। जब ये जम्मू कश्मीर गए तो इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को बहुत ही पीसफुल स्टेट बताया उस वक्त। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट नहीं किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उस समय आपको पता होगा काफ़ी इंसर्जेंसी हुआ करती थी, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज हुआ करते थे, टेररिस्ट आया करते थे, उनका मर्डर किया जाता था, हमारे आर्म्ड पर्सनल्स मारे जाते थे। तो उस वक्त इनका रिमार्क था कि जम्मू कश्मीर बाकी स्टेट्स की तरह ही है, यहाँ पे कोई मस्करा नहीं होता। और उन्होंने ये बात भी बोली कि जितने मर्डर पटना में एक दिन में होते हैं, पटना बिहार की राजधानी है, पटना में जितने मर्डर एक दिन में होते हैं जम्मू कश्मीर में उतने मर्डर एक वीक में होते हैं। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था जो इनके द्वारा दिया गया था जब ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। फिर उसके बाद ये गए गोवा में। तो गोवा में गए तो उसको सबसे पहले तो इन्होंने बहुत ही पीसफुल जगह बताया और बोला कि मैं जिस जगह से आया हूँ यानी जम्मू कश्मीर से आया हूँ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक प्लेस था और अभी मैं यहाँ पे आके जो ऐसा स्टेट गोवा जो बहुत ही पीसफुल और प्रोग्रेस है, वहाँ पे आके बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ, हैप्पी हूँ मैं। ये स्टेटमेंट था। फिर कुछ दिन बाद वहाँ पे जो गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, उनका कोविड मैनेजमेंट ठीक ना होने की वजह से, गोवा में कोविड केसेस की राइज होने की वजह से उनको भी क्रिटिसाइज करना शुरू किया और बोला कि ये गोवा में रहते हुए भी ये स्टेटमेंट दी थी उन्होंने कि जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर होते हैं वो शराब पीते हैं, गोल्फ खेलते हैं और अदर स्टेट के भी गवर्नर जो होते हैं उनको कोई काम धाम नहीं होता, वो पीसफुली रहते हैं और किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व नहीं होते। जब ये गोवा के गवर्नर थे तब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। जैसे मैंने बताया प्रमोद सावंत जी को भी इन्होंने कोविड मिसमैनेजमेंट के लिए बाद में बहुत ही सुनाया था, मतलब कंट्रोवर्सीज में घिरे थे ये प्रमोद सावंत जी के ऊपर स्टेटमेंट लेके। फिर उसके बाद ये मेघालय के गवर्नर बने और जो कि अभी हैं ये। तो वहाँ पे जब ये
फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहाँ जैसे कि मैंने बताया नेशनल इंचार्ज थे ये किसान मोर्चा के, 2009 में बनाए गए थे। तो इन्होंने बताया कि किसानों से हमेशा से नज़दीकी रिलेशन बना के रहे हैं और बहुत ही किसान इनके बहुत ही दिल के करीब हैं। तो जब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था तो ये किसानों से मिलने गए थे और वहाँ पे जो सिचुएशन देखी इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो इन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। और उन्होंने ये कंट्रोवर्शियल रिमार्क भी दे दिया कि उनको ऑपरेशन ब्लू स्टार याद है और असासिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी उनका असासिनेशन भी याद है। उन्होंने ये बात कही कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट कर दिया गया था तो इंदिरा जी मृत्युंजय यंत्र रखती थी अपने फार्म हाउस के ऊपर, और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा वो क्यों करती हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने अकाल तख्त को ब्रोक किया है, तोड़ा है अकाल तख्त को, और सिख मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जो हैं मेघालय के अभी करंट के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी द्वारा टाइम टू टाइम पास किए जाते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी एज अ पार्टी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती, और हर बार मैंने देखा है जब भी इन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास किए हैं तो कोई रिएक्शन नहीं आया है पार्टी की तरफ से, कोई भी बड़ा नेता उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, कुछ नहीं बोला उसके ऊपर। मुझे ये बात समझ, हालांकि इनसे पूछा जाता है कि अगर आपको ये सब बातें बोलने के बाद पार्टी अपनी पार्टी से निकाल देगी तो आप क्या करेंगे, तो ये बोलते हैं कि मैं हमेशा रेडी रहता हूँ इस चीज़ को लेके कि मुझे कभी भी कॉल किया जा सकता है कि आप पार्टी से निकल जाइए, तो इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है ये इस कंट्रोवर्सी को, रिसेंट कंट्रोवर्सी को लेके। अगर कोई स्टेटमेंट आती है किसी बड़े पॉलिटिशियन के द्वारा बीजेपी पार्टी जो बिलोंग करता है, तो मैं उसके बारे में भी अलग से एक वीडियो बना के आपको अवगत कराऊंगा। आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मेरा नाम है नितेश सिंह, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।